नमस्कार। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी भक्तजनों को मेरा सादर प्रणाम। आज हम सप्तम अध्याय भगवद गीता जी के सप्तम अध्याय में से एक श्लोक पर वार्ता करेंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं पहले भी कहती हूँ कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से हम सभी प्राणियों पर असीम कृपा की है, इसलिए प्रत्येक श्लोक भगवद गीता जी का और प्रत्येक भाव उत्तम है, श्रेष्ठ है। इसी ये जो मोतियों से भरा हुआ समुद्र है, इसी का एक मोती आज आपके सामने प्रस्तुत है। कहते हैं, देवी ही ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतान्त तरन्ति ते। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को सरल करने का प्रयास किया गया है। तो सबसे पहले इसका एक साधारण अर्थ ये है कि ये जो दिव्य गुणमयी माया है, यह बहुत ही मुश्किल है, कठिन है इसके पार जाना। केवल वही पार जा पाता है। भगवान कहते हैं कि इस कठिन माया से केवल वही पार जा पाता है जो मेरी शरण में आ जाता है। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर यह बताना आवश्यक है कि सभी शक्तियाँ, जितनी भी शक्तियाँ हैं, वो चाहे पराशक्ति हो या अपराशक्ति हो, वो दोनों ही भगवान कृष्ण से उद्भूत हैं। पर यहाँ पर विशेष रूप से दैवी जो शब्द का प्रयोग किया गया है, वो अपराशक्ति के लिए किया गया है। वस्तुतः जो शक्ति है, भगवान का जो अंश है जीव, उसमें भी पराशक्ति ही होती है, क्योंकि वो भगवद अंश है। परंतु यहाँ पर क्या होता है कि वो भौतिक सृष्टि से जब जुड़ता है, तो जो ये भौतिक अपराशक्ति है, ये उसको आच्छादित कर देती है। वो जो शुद्ध अंश था, जो पराशक्ति का ही अंश था, वो इस भौतिक शक्ति से आच्छादित हो जाता है। जब आच्छादित होता है तो इसको दैवी क्यों कहा? इसलिए कहा कि इसका जो संचालन है, ये जो भौतिक अपराशक्ति है, इसका जो संचालन है वो प्रभु के द्वारा ही, उसी पराशक्ति के द्वारा ही किया जाता है। और ये जो आच्छादित है, इसे ही माया कहा गया। तो वो इसीलिए प्रभु ने कहा कि मम माया दुरत्यया, क्योंकि यह माया भी मेरी ही है। वो भी ये जो प्रकृति यहाँ पर भौतिक जगत में हम देखते हैं, जिसमें कि सत्व, रजस और तम नाम के 3 गुण हैं, ये
भी संचालित होते हैं पराशक्ति से ही। इसलिए इस भौतिक अपराशक्ति को दैवी कहा गया, क्योंकि वो दिव्य शक्ति अर्थात प्रभु की जो पराशक्ति है उसी के द्वारा संचालित होती है। और क्योंकि उसी के द्वारा संचालित होती है, इसलिए इस संसार के उद्भव में और प्रलय में दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती है। हरे कृष्ण। आच्छादन के कारण जीव बद्ध है और कहते हैं जीव नित्य बद्ध है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि कब वो जीव उस भौतिक अपरा शक्ति के वश में आ गया, और इसीलिए वो पुनः पुनः इसी जगत में घूमता रहता है। हरे कृष्ण। तो क्या कहते हैं कि ये माया को पार करना असंभव है। क्यों असंभव है? क्योंकि जितने भी जीव हमें यहाँ पर भौतिक सृष्टि में अपने आसपास हम देख रहे हैं हमारे समेत, ये सब के सब बद्ध जीव ही तो हैं। अब आप बताइए कि एक बद्ध व्यक्ति, एक व्यक्ति जिसके हाथ पैर सब बांध दिए गए हों, वो दूसरे बद्ध व्यक्ति की सहायता कैसे करेगा? क्योंकि यहाँ पर हम सभी बद्ध हैं, अतः एक दूसरे की सहायता नहीं कर सकते। तो यदि इस बंधन को तोड़ना है, ये बंधन मोह का है, मोह के कारण ही अपरा शक्ति आच्छादन का कार्य कर पाती है। तो यहाँ मोह है और मोह से बद्ध है ये जीव। कि गुण कहा है, गुण का एक अर्थ सत्व रजस तमस तो है ही, पर साथ ही रस्सी भी है। ये जो रस्सी है इसी से हम बंधे हुए हैं, और ये रस्सी किसकी है? मोह की, है ना, सकाम कर्म की। क्योंकि मोह कब उत्पन्न होता है? जब हम किसी विशिष्ट कामना से कार्य करते हैं, और हम जो भी कार्य करते हैं उसका कर्ता स्वयं को मानते हैं, अर्थात देह के ही चारों ओर चक्र लगाते हैं। हरे कृष्ण। स्वयं को आत्मा नहीं पहचानते हैं। तो इस तरह से ये जो बंधन है, ये जो रस्सी है, वो मोह की है। अब इसे कैसे काटा जा सकता है? तो भगवान कहते हैं कि मामेव ये प्रपद्यन्ते, अर्थात जो मेरी शरण में, जो मेरी ही शरण में, मामेव मेरी ही शरण में आ जाते हैं, उन्हीं को ही माया में तरंती थे। और माम का अर्थ क्या है? मेरे, अर्थात भगवान कृष्ण के। क्योंकि अन्य जो देवता हैं वो भी किन्हीं ना किन्हीं गुणों के लिए इस भौतिक सृष्टि में है, और उन सबको भी जो संचालित करते हैं वो भगवान कृष्ण ही करते हैं। तो भगवान कृष्ण के पास उन्हीं की शरणागति होना अनिवार्य है। जब तक उनकी शरणागति नहीं हो जाते हम, या हम सब जीव, तब तक वो मोह का बंधन नहीं काटा जा सकता। क्योंकि बद्ध को मुक्त कौन करेगा? जो स्वयं मुक्त हो। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर जो प्रामाणिक गुरु है, या तो वो मुक्त करवाएगा और या भगवान कृष्ण मुक्त कराएंगे, परंतु शरणागति तो होना होगा।
और शरणागति का अभिप्राय क्या है कि अपने सभी कर्मों को प्रभु के श्री चरणों में रख देना, वही शरणागति है। कि जो भी है, जैसा भी है, मैं आपकी शरण में हूँ। और फिर प्रभु क्या करते हैं? वो अहेतु की कृपा करते हैं। उनकी कृपा का कोई कारण पता नहीं लगाया जा सकता, तो वो अहेतु की कृपा करते हैं। और जो भक्त शरणागति हो जाते हैं उनको वात्सल्यवश, स्नेहवश मुक्त करते हैं, क्योंकि माया को आदेश देने का अधिकार मायापति को ही हो सकता है। तब वो माया को आदेश देते हैं, उस अपरा प्रकृति को आदेश देते हैं कि वो मोह के उस बंधन को काट दे। और जब वो मोह का बंधन कट जाता है तो उस माया का प्रभाव समाप्त हो जाता है। हरे कृष्ण। इसलिए हम सभी को केवल यही प्रयास करना चाहिए कि ये जो देवी और त्रिगुणात्मक और अपरा शक्ति है, इसकी उपासना न करके हमें भगवान कृष्ण के चरणों में शरण लेनी है। और उनके शरणागति हो जाने पर मायापति स्वयं माया को आदेश देंगे कि वो हमें छोड़ दे। और हमारी मुक्ति का केवल मात्र यही एक साधन है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।